सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव 7वें अधिकार पर चल रही है, जिसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन पर चर्चा चल रही है कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, सो किस प्रकार है। तो अपन उसमें निश्चय भाषी की चर्चा कर रहे थे, और निश्चय भाषी के अंतर्गत आज आगे के दृष्टांत की ओर अपन चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दृष्टांत दिख रहा होगा। श्रोता उवाच, शुभ भाव धर्म के कारण नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। मतलब शुभ भाव है वो धर्म का कारण नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अतः व्यवहार धर्म छोड़कर मात्र आत्मचिंतन में लगना योग्य नहीं है। माने यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो शुभ भाव है वो धर्म के कारण नहीं, मतलब जितने प्रकार के शुभ भाव होते हैं वो वास्तव में धर्म का कारण नहीं है। धर्म का कारण क्या है कि शुभाशुभ भाव का लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा का आश्रय करने पर जो शुद्ध भाव प्रकट होता है वो है वास्तव में धर्म। और यहाँ कह रहे हैं शुभ भाव धर्म के कारण नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अतः व्यवहार धर्म को छोड़कर मात्र आत्मचिंतन में लगना ही योग्य है। एक तरीके से यह बात अपने को सही लगती है कि भाई ये कौन मानता है, निश्चयाभासी ऐसा मानता है। वे देखो, अशुभ में लगोगे तो धर्म होगा नहीं, और शुभ भाव को भी यहाँ मना कर रहे हैं कि शुभ भाव से भी धर्म होता नहीं, तो क्या करे, इससे अच्छा आत्मचिंतन करे, आत्मा का चिंतन करे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आत्मचिंतन की जो बात कर रहे हैं ना, एक छद्मस्त की अवस्था जो होती है, मैंने पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक की जो दशा होती है वो छद्मस्त की दशा होती है कि अपना उपयोग एक जगह पर नहीं लगेगा। क्योंकि देखो, अपन आत्मचिंतन में लगाना चाहे तो कितनी देर आत्मचिंतन करोगे, कितनी देर आत्मा का विचार करोगे, कि कर नहीं पाओगे उतना। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम पढ़ोगे, शास्त्र कितनी बार पढ़ोगे। शास्त्र का भी निषेध किया था, मैंने पूर्व में अपन ने चर्चा जो की, शास्त्र पाठी को भी यहाँ पर क्या ठहराया कि भाई शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक बात ये कही थी। दूसरी, जो द्रव्यादिक और गुणस्थान आदि के भी विकल्प ठहराता है, मैंने द्रव्यादि का वो चर्चा आई, गुणस्थान आदि की चर्चा आई, ये तो वही विकल्प है। और शास्त्र पढ़ना, अरे शास्त्रों में जो बुद्धि जाती है वो बुद्धि तो व्याभिचारणी कही गई है, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय भी मना कर दिया। लेकिन यदि अपना उपयोग अशुभ में नहीं लगाओगे और फिर शुभ को भी ऐसा जान करके छोड़ दोगे कि भाई शुभ से धर्म नहीं होता है, और अतः व्यवहार धर्म को छोड़ करके आत्मचिंतन में लग जाओगे, पर कितना लगा पाओगे। इसलिए यहाँ पर मेन हाईलाइट किया है, प्रमाद में काल गवाना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, प्रमाद में काल गंवाना योग्य नहीं है। माने अशुभ का भी निषेध कर दिया, और शुभ क्रिया आदि भी है, या जो धर्मानुकूल क्रिया है, शास्त्र स्वाध्याय आदि है, देवगुरु धर्म की उपासना आदि है, षट आवश्यक है, इन सब को भी यदि निषेध कर दे, वे इनसे तो धर्म होता नहीं, तो फिर क्या करेगा, प्रमाद में ही बीतेगा उसका समय। अब देखो क्या कह रहे हैं, जैसे बहुत खीर खांड खाकर पुरुष आलसी हो जाता है। देखा है आपने ऐसा, छुट्टी का दिन हो या फिर लॉकडाउन के दिन थे, खूब खीर खांड खाया, आमरस खाया, अभी आमरस का सीजन गया तो आमरस खाया, पूड़ी खाई और हलवा खाया, और ऐसा गरिष्ठ भोजन कर लिया। और गरिष्ठ भोजन के बाद कहे अभी आपकी करणानियों की क्लास चलेगी। अब बताओ क्या होगा, करणानियों की नींद आएगी। और दूसरी भी चलो आध्यात्मिक चर्चा भी होगी ना, वहां पर भी नींद आ जाएगी। वहां पर भी क्यों नींद आ जाएगी, क्योंकि इसका जो चित्त है वो चित्त इसमें प्रॉपर लगेगा नहीं। इसका चित्त तो किसमें लगा रहता है, इसका चित्त तो भाई अभी खीर खांड खाई है, अब तो सोना है, उन्हें सोने का मन करता है। कभी आपने देखा है, बहुत इधर इधर तक खाना खा लिया हो, ओवर ईटिंग कर लिया हो, ओवर ईटिंग करने के बाद कैसा लगता है, बस अब तो आराम करना है। तो कह रहे बहुत खीर खांड कर खाकर पुरुष आलसी हो जाता है, तथा
जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, तथा जैसे कोई निठल्ला व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर जैसे तैसे काल गवाता है, तथा जैसे कोई आलसी होकर पड़े रहने में सुख मानता है। और यहाँ पर देखो दो तीन एग्जाम्पल दिए। जैसे कोई खीर खांड खा करके आलसी पड़ा रहता है, वे अभी कुछ काम मत बताओ, जो काम बताना है खाने के पहले बता दो, खाने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो खा ज्यादातर तो पुरुषों को तो कोई ऐसा विकल्प नहीं रहता है, लेकिन माता बहनें देखो भोजन आदि बनाते हैं, सब काम करते हैं, तो जो थोड़ा थोड़ा जैसे पटा है, बेलन है, तवा है, छुटपुट काम है, ये बर्तन पहले ही साफ कर लेते हैं। अगर हाथ से करते हैं तो बाई आती तो बात अलग है, तो छोटे मोटे काम पहले ही कर लेते हैं, और बाद में थोड़े से बर्तन रहने दे कि खाने के बाद, भोजन करने के बाद फिर कैसे करेंगे इतना सारा काम, एकदम आलस सा आता है भोजन करने के बाद। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई ऐसा आलसी होकर के पड़ा रहता है। कैसे पड़ा रहता है कि जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वृक्ष कुछ करते हैं, वृक्ष खड़े हैं तो खड़े हैं, ऐसे यहाँ निरुद्यमी मतलब कुछ करना नहीं है। और जैसे कोई निठल्ला व्यापार आदि में निरुद्यम होकर, व्यापार आदि में चलो अब ठीक है, अब आज दुकान नहीं खोलते हैं, नींद आ रही है, आज आलस आ रही है, पड़े रहते हैं, आज तो सर्दी बहुत है तो आज दुकान नहीं खोलते, अरे आज बरसात बहुत है दुकान नहीं खोलते, अरे गर्मी बहुत है और लाइट भी चली गई है दुकान नहीं खोलते। तो कोई ऐसे आलसी बना रहे, निठल्ला बना रहे, और व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर के उद्यम नहीं करे कि जिससे तुम्हारे व्यापार के बिक्री हो, ग्राहक आए, तुम्हारा सब काम हो, ऐसे उद्यम ना करे और निरुद्यमी होकर के भैया आना होगा तो पुण्य का उदय होगा, आ जाएगा, काय को दुकान खोले, आज तो मन नहीं है, आज तो आराम करते हैं। तो ऐसा निरुद्यमी होकर के क्या करता है, जैसे तैसे काल गवाता है। और तथा जैसे ही कोई आलसी होकर पड़े रहने में सुख मानता है, भैया खाओ पियो आराम से मौज करो सो जाओ, इसी में ही आनंद है, तो वो ऐसे सुख मानता है। तो यहाँ पर मेन बात हाईलाइट की है, प्रमाद में काल गवाना योग्य नहीं है। यदि आप प्रमाद में, जो व्यक्ति प्रमाद में काल गवाता है उसका लौकिक उत्थान भी नहीं होता। जैसे कोई विद्यार्थी है, परीक्षा समझो फाइनल एग्जाम हो, कब होती है फाइनल एग्जाम, अप्रैल में होती, अप्रैल मई में, जून में, जैसे भी जिसकी हो, मार्च अप्रैल मई ये एग्जाम का टाइम होता है लगभग सबका। अब उस एग्जाम के टाइम को देखे कि अभी तो भैया मार्च अप्रैल मई तो बहुत दूर है, अभी तो जून में स्कूल खुला है, आराम से अपन, अभी तो जून है, फिर थोड़े फ्रेंड्स बनेंगे, थोड़ा अपना मौज मस्ती करेंगे, अभी तो बरसात है। अब फिर ऐसा करते, अब 15 अगस्त से पढ़ाई करेंगे। अब 15 अगस्त से पढ़ाई करने की ठान तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आता है, अरे अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अभी तो दिवाली आएगी, फिर 15 अगस्त से सोचता है 26 जनवरी तक तो अपन पक्का पढ़ाई शुरू कर देंगे, झंडे से झंडे तक, 15 अगस्त से 26 जनवरी तक, झंडे से झंडे तक, उसके बाद तो हम पढ़ाई करेंगे। माने जो साल भर इस तरह से टालता रहता है और आलसी बना रहता है, खेल कूद में अपना उपयोग लगाता रहता है, और सब वीडियो गेम खेलना, टीवी देखना, घूमना फिरना, ऐसे पड़ा रहता है, और उद्यम नहीं करता है विद्यार्थी जो अपना अध्ययन का है, पढ़ाई का है, तो बताओ उसका क्या होता है, जैसे तैसे वो प्रमाद में काल गवाता है। और फिर परीक्षा आती तो टेंशन, इतनी सारी इतनी मोटी बुक कैसे याद करूंगा, कैसे क्या करूंगा, तो तूने अपना समय तो कहाँ गवाया, प्रमाद में गवाया, पढ़ाई लिखाई की नहीं। तो ऐसे निरुद्योगी बनकर के सुख मानते, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत यहाँ पर दिए हैं। तो अब उससे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, इसका भाव समझते हैं अपन। उसी प्रकार ये तो अपन ने अन्य की बात की, एक तो खीर खांड खाने वाली की बात की, वृक्ष निरुद्यमी होकर के रहता है उसकी बात की, व्यापारी निठल्ला है उसकी बात की, और फिर अंत में एक बात की उसके बाद कि ऐसे ये जीव क्या करता है, निरुद्यमी बना रहता है। कैसे, उसी प्रकार तू प्रमादी धर्म में निरुद्यमी होकर के यो तो काल गवाता है, ऐसा जीव पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी व निरुद्यमी होता है। इसमें आप समझना, देखो तो प्रमादी, अब प्रमादी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक तो प्रमादी ऐसा है कि देर तक सुबह तक सोता है, माने सूर्योदय हो गया फिर 7-8 बज गए तब तक भी सोता है, 9-10 बजे वाले भी होते हैं, लोग आराम से उठते हैं, प्रमादी होते हैं। मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, प्रक्षाल करने की फुर्सत नहीं, पूजन पाठ करने की फुर्सत नहीं, स्वाध्याय में जाने की फुर्सत नहीं, और प्रमादी है। एक तो इस तरह के प्रमादी है, धर्म में निर्द्यमी होकर के। अब इसके आगे कैटेगरी करें हम, रोज पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते हैं, लेकिन धर्मी के आश्रय से जो धर्म प्रकट होता है उसकी प्राप्ति का उद्यम नहीं करते। और जो लिखा है यो तो काल गवाता है, कैसे, निरुद्यमी होकर यो तो काल गवाता है, माने सच देखा जाए तो सारे हर्डल को पार करके आगे की बात अपन करें तो ये जीव क्या करता है, पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते हुए भी क्या कर रहा है, आत्मा की प्राप्ति का उद्यम नहीं कर रहा है, बस रूटीन जो वर्क चल रहा है पूजा पाठ स्वाध्याय आदि का
वही करता रहता है और क्या करता है, आत्मा की प्राप्ति का उद्यम नहीं करता। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल आएगा, ऐसा ये विचार करता नहीं है। ये तो नवीन श्रोता के लक्षण में बताया। तो ये भी कैसा जीव है, निरुद्यमी है, आत्म प्राप्ति का उद्यम ही नहीं कर रहा है, ना उस बारे में विचार कर रहा है। तो ऐसे जीव पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी व निरुद्यमी होते हैं, ऐसे निरुद्यमी होते। फिर देखो, उनकी निंदा शास्त्रों में की गई है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्र अभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि के कार्यों में नहीं प्रवर्तता। सूना सा होकर के प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहरा कर वहां थोड़ा क्लेश होने से वैसे ही यह आनंद मानता है। मानी इसकी दशा कैसी है, भैया देखो, अशुभ भाव से पाप बनता है, शुभ भाव से भी पुण्य बनता है, दोनों बंध के कारण है। अपन तो बंध की चर्चा छोड़ो, अपन तो बस शुद्धोपयोग में रहो। अब बस मैं तो शुद्धोपयोग में हूँ, मैं तो बस आत्मा का चिंतन कर रहा हूँ, मुझे भोजन में भी कुछ अच्छा नहीं लगता, आ हा हा मुझे तो आनंद आ रहा है, ऐसे निरुद्यमी हो रहा है। माने पुरुषार्थ कुछ करता नहीं है, बस कुछ करना ना पड़े। माने उनकी निंदा तो शास्त्रों में की गई है। क्यों? क्योंकि शास्त्र अभ्यास को निरर्थक ठहरा दिया, शास्त्र अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं है। पर अभी शुभ क्रिया की बात बताई तो कह रहे शुभ क्रिया से भी कोई धर्म होता नहीं। तो सब प्रकार से अशुभ को भी छोड़े और शुभ को भी छोड़े, और शुद्धोपयोग तो प्रकट हुआ ही नहीं। और जब शुद्धोपयोग प्रकट हुआ नहीं है तो बताओ करेगा क्या। इसलिए ये बहुत टोटरमल जी साहब ने ये जो गलतियां बताई है ना, कि जीव कहाँ अटक जाता है। अशुभ की चर्चा कर रही, उसको निषेध किया तो चलो शुभ में आ गया, और शुभ में भी बताया कि भाई शुभोपयोग से कोई धर्म की प्राप्ति नहीं होती, शुभोपयोग संसार का कारण है। इतना सब कुछ समझने के बाद भी क्या होता है, ये जीव निरुद्यमी हो जाता है। क्या करता है, पुरुषार्थ से रहित होते हुए, पुरुषार्थ कुछ करता नहीं। पुरुषार्थ मतलब यहाँ पर क्या पुरुषार्थ समझना, कुछ करना, ये पुरुषार्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं, कुछ करना ये पुरुषार्थ नहीं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना। धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। मैं धर्मी हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अपना स्वरूप विचारता नहीं है। विचार करके निर्णय नहीं करता है कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। जब तक ऐसा विचार निर्णय नहीं करता तब तक प्रमादी है, आलसी है। माने जैसे लोग दुकान में के बही खाते फेरते हैं और अपना टाइम गवाते हैं, पूरा समय खराब करते हैं, ऐसे ही कोई स्वाध्याय करने के लिए बैठ गया, बस पन्ने घुमाता रहा, लेकिन वहां पर क्या कहना चाहते हैं, आत्मा कैसा है, क्या उसका स्वरूप है, इस बारे में समझने का उद्यम नहीं करता। समझने के लिए भी थोड़ा उद्यम करे तो मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसा निर्णय करने का उद्यम नहीं करता। तो क्या करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। उनकी निंदा शास्त्रों में की गई है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कुछ चिंतवन सा मतलब कभी ऐसा चिंतन करेगा, मैं तो आत्मा हूं, ये सब मेरे से भिन्न है। और कभी अरे कोरोना आ गया, मैं मर गया तो। अब कभी कुछ चिंतन करता है, कभी कुछ करता है। अरे तू आत्मा है तो मरने का क्यों भय हो रहा है। तो कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है। तो ये सही बात है, संसार असार है, देखो वे मर गए, वे मर गए, उनका ऐसा हो गया, कभी हार्ट अटैक आ गया, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक लोगों के आ रहे हैं। सही बात है, सही बात है, ये बातें बनाता है। सच में इसको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरा इस थोड़े काल की स्थिति है, इस पर्याय की, और सचमुच मुझे अपना इस थोड़े काल की स्थिति में हित करना है, ऐसा वास्तव में विचार नहीं करता। और बस बातें बनाता है, जिसको टोटली साहब कहते हैं चतुराई की बातें बनाता है, कि भाई मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो अजर अमर है। कभी ऐसी बात करेगा, कभी कहता है हार्ट अटैक आ गया तो अरे भैया गोली लेना है, फलाना ये करना है, तो कितने विकल्प करता है। तो कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, कभी क्या करता है, भोजन आदि करता है कि चलो अभी क्या करें, बहुत देर हो गई, स्वाध्याय कर लिया, अब भोजन का टाइम हो गया, स्वाध्याय के बाद भोजन बनाओ, भोजन खाओ, फिर ये करो। मैंने कितने विकल्प, भोजन आदि करता है। परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए क्या करना है, उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्र अभ्यास। पहले नंबर उपयोग किससे निर्मल होगा, तो अपने लिए प्राथमिक है शास्त्र अभ्यास। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों में अपने आत्मा का स्वरूप, सात तत्वों का स्वरूप, यथार्थ वस्तु स्वरूप, विषय वस्तु जो है वो समझेंगे। तब जीव को पता चलेगा कि अपना उपयोग निर्मल कैसे होता है, अपने को शांति कैसे मिलती है। जितने जीव देखना, आप खुद ही विचार करना, जो शास्त्र अभ्यास नहीं करते और जो शास्त्र अभ्यास करते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। जरा सा देखो, जरा सा दूध ढुल गया, दूध उफन गया,
या कोई घी ढुल गया, कुछ नुकसान हो गया जरा सा, जो शास्त्र अभ्यास नहीं करते हैं उनकी दशा देखना, जरा से में क्लेश हो जाता है। उनके घरों में देखना, जरा सा ग्लास फूट जाए, कुछ हो जाए, कितनी कसाई होती। माने एक अचेतन वस्तु के नुकसान में चेतन का तिरस्कार कर देते, करते कि नहीं करते? अचेतन के पीछे चेतन का तिरस्कार, कि भैया ये अचेतन वस्तु के पीछे तुम चेतन को तिरस्कार कर रहे हो। क्योंकि देखो, एक घटना ऐसी घटित हुई कि एक बार सेठ जी घी लेकर के आए, 5 किलो घी। और उस जमाने की बात है, पहले कांच की उसमें डब्बे में रखते, कांच के डब्बे में रखते थे घी वगैरह। तो क्या हुआ, बहू को रखने के लिए बोला कि ये घी जरा वहां पर रख दो। तो बहू ने उठाया और घी, और ऐसा करके उठा के जा रही थी, और हाथ में थोड़ा सा घी लग गया, क्योंकि वो थोड़ा सा लगा हुआ था डब्बे में पैक करते समय। और वो घी की चिकनाई से उसके हाथ से फिसला और घी नीचे गिर गया, और कांच की बरनी फूट गई और घी का नुकसान हो गया। अब बताओ उसकी सास क्या करेगी? आपके घर में क्या होगा अगर 5 किलो घी ऐसे बह जाए और पूरा जा करके नाली में जा रहा है? बताओ। उस सास ने बोला, अरे बेटा लगी तो नहीं? सास ने क्या बोला, अरे बेटा लगी तो नहीं? और फिर, सासू माँ आपने कुछ बोला नहीं, इतना घी फैल गया, ये हो गया। अरे बेटा ऐसे करके नाली में जाना था, अब डायरेक्ट सीधा नाली में चला गया, परिणमन तो हुआ ना। बोले इस घी के चक्कर में हम कषाय क्यों करें? है कि नहीं? सीधा ऐसे खा करके नाली में जाना था और ये सीधे नाली में चला गया। अब स्वाध्यायी व्यक्ति होंगे तो ऐसा उसमें विचार करेंगे, है कि नहीं? और स्वाध्यायी नहीं और एक काम ढंग से नहीं करते, देखो घी गिला दिया, कितना महंगा है, मतलब कितनी कितनी सुनाएंगे। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि ये जो घी का नुकसान हुआ या कोई भी तरह का आपका कोई भी नुकसान हुआ, XYZ पैसों का नुकसान हुआ, 10 लाख का नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं, पर उसके पीछे आपके वर्तमान में संश्लेष परिणाम हो रहे हैं, ये आपका असली नुकसान है। तो जो शास्त्र अभ्यास करते हैं उनको ऐसे प्रतिकूल प्रसंग में, नुकसान में भी उपयोग निर्मल रहता है। अरे हमने शास्त्र अभ्यास में क्या पढ़ा था? अरे हमने तुकारी की कथा में क्या पढ़ा था कि जरा सा कोई तू कह दे तो क्रोधित होती थी, लेकिन आगे चल करके उसने उसका फल भोगा, उसके बाद उसके कितने क्षमावान परिणाम हो गए, उसने फिर दोबारा क्रोध नहीं किया। तो देखो कैसे क्रोध का फल है और कैसे क्षमा का फल है। जब ये शास्त्र अभ्यास करेंगे तो शास्त्र अभ्यास करने पर उपयोग निर्मल होता है। शास्त्र अभ्यास, फिर तपश्चरण, तपश्चरण करने से भी उपयोग निर्मल होता है। एक आसन आपने कर लिया, एक टाइम भोजन करना है। अब एक टाइम भोजन में आपको किसी ने कम परोस दिया या फिर नमक नहीं लगा है, तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपने उपवास के, पहला है अनशन। अब अनशन माने उपवास जो कहते हैं ना, फिर भोजन नहीं करना, अनशन। तो अब ये सामान्य अभी बात कर रहे हैं, जब तब की चर्चा आएगी विशेष तो तब की बात अपन करेंगे। लेकिन अनशन, भोजन नहीं करना, समझो आपकी सरल भाषा में कहे तो अनशन माने जैसे उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है? आत्मा के समीप में वास करना, इसका नाम है उपवास। अब उस कुछ खाना ही नहीं, ये जो तुम कहते हो, और उसमें आत्मा का कुछ रोल ही नहीं आया और आत्मा के संबंध में कोई बात ही नहीं है, और बस भोजन नहीं किया, तो इसको तो लंघन कहते हैं, अपवास। अपवास, स्वामी जी तो कहते हैं अपवास, उपवास को कहते हैं अपवास। अपवास क्यों? अप ध्यान होता है, अपध्यान, पुरुषा सिद्धि पाए शरणागत में अप ध्यान, अप ध्यान मतलब खोटा ध्यान। अपवास मतलब खोटा वास, कि उपवास तो नहीं पर अपवास है, खोटा वास है। जैसे कोई पूछे भैया कुछ लिया? नहीं नहीं आज तो कुछ लेना ही नहीं है, आज तो मेरा उपवास है। एक बार बड़े पंडित साहब, 14 का दिन था, और कोई भैया लोग मिले उनको, ब्रह्मचारी भैया, भैया आज कुछ लिया कि नहीं लिया? पंडित जी आज तो कुछ नहीं लेना है। अरे हम खाने की थोड़ी ना पीछे पूछ रहे हैं, प्रभु का नाम लिया कि नहीं लिया है, शुद्धात्मा का चिंतन किया कि नहीं किया, कुछ लिया कि नहीं लिया, तो बस खाने की याद आती है हमको। तो कह रहे उपयोग निर्मल हो, ऐसा कार्य करे, तपस्चरण आदि करे, तो तपस्चरण करने से भी परिणाम निर्मल होते हैं। रोज रोज समझो आप 2 टाइम भोजन कर रहे हो, अब आपने उपवास कर दिया, तो आपके परिणाम कैसे हो रहे? भोजन आदि के हो रहे कि नहीं हो रहे? आप अपने आप को अनाहारी स्वरूप अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप एक आसन कर रहे हो, एक टाइम भोजन आहार ले रहे हो, उस समय आपको कैसा लग रहा है? माने एक आसन बोलते हैं ना, उनोदर जिसे कहा है दूसरे शब्दों में, उनोदर। तो लोग क्या करते हैं, उनोदर की जगह पे दूनोदर करते, डबल खा लेते हैं, शाम का भी इकट्ठा खा लेते हैं कि चलो एक बार खाना है तो शाम का भी इकट्ठा खा लो। तो भैया उपवास आदि के सच्चे स्वरूप को समझ करके, तपस्चरण के सच्चे समझ कर, क्योंकि तप जो होता है स्वरूप में प्रतिपन्न करना, स्वरूप में अपना उपयोग लगा करके एकाग्र होना, इसका नाम वास्तव में तप है। और ऐसा स्वरूप में एकाग्र होने पर जो तप होता है, वो तप करने से निर्जरा होती है। बाहर में उपवास करने से, शरीर को सुखाने से, इससे निर्जरा नहीं होती।
पर आत्माश्रित अपना जितना उपयोग आत्मा में लगा उससे निर्जा होती है, उससे निर्मल परिणाम होते हैं। तो तपस्वरण भक्ति आदि के कार्यों में नहीं प्रवृत्ता, सूना सा होकर के, सूना सा होकर के, भैया कुछ नहीं करना है आज तो, मन नहीं हो रहा है स्वाध्याय करने का, बस ऐसे ही बैठे रहो, बस शुद्धोपयोग हो रहा है, आनंद हो रहा है, माने हो कुछ नहीं रहा है लेकिन बस निरुद्यमी, कुछ करना नहीं है, तो सूना सा होकर के प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराकर वहां थोड़ा क्लेश होने से वैसे ही आनंद मानता है। भाई आह बहुत आनंद है, कुछ करते नहीं भैया, हम तो बस स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कभी सुन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, माने शुद्धोपयोग क्या है ये इसे अभी पता ही नहीं है, पर अपना काल जो है वो प्रमादी होकर के गवाता है, विचार कुछ नहीं करता कि हमारा ये जीवन किस लिए मिला है, क्या इसका स्वरूप है, बस प्रमाद में काल गवाता है। और वो भी कैसे, निरुद्यमी होकर के, यूं तो काल गवाता है, ऐसे जीव पुरुषार्थ पुरुषार्थ रहित है। यदि पुरुषार्थ करे तो समझ में आए कि सच में अब तक हम धर्म नहीं भरम कर रहे थे, भरम, भरम मतलब भ्रम था, भ्रम, हम जिसे धर्म मान रहे थे सच में भ्रम था, ये वास्तव में धर्म नहीं है कि भाई बस सुख को भी छोड़ दिया, सुख को तो छोड़ ही दिया और सुख को भी छोड़ दिया और शुद्धोपयोग हुआ नहीं, और बिना शुद्धोपयोग के बस ऐसी शांति से मानता है कि भाई शांति है, हम तो कुछ नहीं करते, सूना सा रहता है, और ये प्रमादी का नाम शुद्धोपयोग ठहरा करके वहां थोड़ा क्लेश होने से वैसे ही आनंद मानता है। तो यहाँ पर निश्चयभाषी का ये एक और स्वरूप यहाँ पर देखने मिला कि निरुद्यमी रहता है कि हमको तो शुद्धोपयोग है, हमको तो शुद्धोपयोग है ऐसा मान करके निरुद्यमी रहता है, और अपना जीव तो ऐसा ही काल गवाता है, ऐसे इस जीव की स्थिति है। ये यहाँ पर अपन ने पढ़ा। आगे अपन अगले दृष्टांत की ओर देखते हैं। श्रोतावाच, स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध मानने से आनंद प्रकट होता है, इस प्रकार का विचार भी सुख का कारण है, तथा परिवार और व्यापार आदि को छोड़कर आत्मचिंतन में रहने से ही वैराग्य प्रकट होता है। जिनवाणी के अनुरूप यह मान्यता तो ठीक है ना। अब प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है सबको, क्या कह रहे हैं, स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध मानने में आनंद प्रकट होता है, क्या कहते हैं, मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूं, ऐसा क्या करता है, ऐसा मान करके आनंद प्रकट होता है, ऐसा मानने से क्या आनंद प्रकट होता है, अरे सिद्ध स्वभाव अपना है तो अनुभव करने पर आनंद होता है, और यहाँ क्या मानता है, बस सिद्ध समान शुद्ध हूं ऐसा मानकर आनंद प्रकट होता है। इस प्रकार का विचार भी सुख का कारण है। देखो विचार सुख का कारण नहीं हो सकता, क्या कह रहे, विचार, विचार जैसे विचार करे मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो राजा हूँ, बताओ ऐसा विचार करने से राजा बन जाओगे, सुखी हो जाओगे, विचार ऐसा विचार करता है कि इस प्रकार का विचार भी सुख का कारण है, तथा परिवार और व्यापार आदि को छोड़कर आत्मचिंतन में रहने से वैराग्य प्रकट होता है। माने क्या मान रहे हैं कि परिवार को छोड़ो और ये सब बाहर के व्यापार आदि को छोड़ो और इन सबको छोड़कर आत्मा के चिंतन में रहने से वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य इसका नाम है, सब कुछ छोड़ छाड़ देना, बाबा बन जाना, इसका नाम वैराग्य। अरे वैराग्य इसका नाम नहीं है, अरे समस्त परद्रव्य पर भावों से विरक्त होने का नाम वैराग्य है। जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और जो वीतरागता प्रकट हुई, तो जितनी कषाय चौकड़ी कटी, जितनी कर्म कटे, उतना उतना वैराग्य, विरक्तता, ये वैराग्य है। और ये मानता क्या है, जितना बाहर में व्यापार आदि को छोड़ दिया, धंधा व्यापार छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और आत्मचिंतन में रहने से वैराग प्रकट होता है। जिनवाणी के अनुरूप यह मान्यता तो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो उसका खुलासा करते हैं, ब्रह्म रूप वैराग्य तो कषाय गर्भित है। ये ब्रह्म रूप वैराग्य कैसा है, कषाय गर्भित है, माने उसमें कषाय गर्भित है। माने कई लोग क्या करते हैं, भैया काम करते हैं, सब झंझट है संसार में, ये बच्चों को पालो, स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, ये करो, व्यापार करो, जीएसटी का टैक्स भरो, ये करो, इससे अच्छा तो सब छोड़ो और अपन छोड़ करके आत्मा का चिंतन करने के लिए लग जाओ, तो ये तो वैराग्य है ना। अरे नहीं, तुम कषाय से गर्भित हो, अंदर में कषाय है तुम्हें, इससे गर्भित। उदाहरण दिया देखो, जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी होता है, क्या करता है सपने में, जैसे यहां पर माना ना कि मैं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूं और आनंद प्रकट हुआ, इस प्रकार का विचार करने से सुख का कारण होता है। यहाँ पर दृष्टांत दिया कि जैसे कोई सपने में अपने को राजा मानकर सुखी होता है, तथा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है। दोनों गति वहां बताई। जैसे सपना देखा, सपने में राज पद पायो,
उठ मूरख रुदन मचायो। सपने में राजपद पाया तो अपने आप को सुखी मानने लगा, क्या ठाठ बाट है मेरा, मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया। तो सपने में राजा पद मिलने पर सुखी मानता है, और फिर उठा तो अरे कहाँ गया मेरा सब ये राजपाट का वैभव, तो उदास हो गया, दुखी हो गया, और वहां अरति मानने लगा। तो रति और अरति, रति माने उसमें सुख मानना, और अरति मान करके उसमें उदास होना, दुखी होना। तो ये राजा के दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं कि ऐसे ही ये जीव की दशा है, कभी रति करता है, कभी अरति करता है, कहीं सुख मानता है, कहीं दुख मानता है, उदास होता है। तो यहाँ कह रहे देखो, उसी प्रकार निश्चयाभासी जीव, कौन सा जीव? निश्चयाभासी जीव अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। मैंने देखो, निश्चयाभासी की कैसी रीति, अपने को भ्रम से मानता है। कैसा मानता है? मैं तो सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूं। और शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि ये आत्मा संसारी संसारी आत्मा, भव में लीन आत्मा सिद्ध भगवान के जैसा है, ऐसा कहा है। लेकिन वो द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से कहा है। द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध भगवान और संसारी जीव एक समान है। लेकिन यहां इसी पर्याय अवस्था में अपने को वैसा ही मान रहा है कि अपने को भ्रम से, रियल में तो मान ले तो अच्छी बात है, लेकिन भ्रम से मानता है कि मैं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। कुछ विचार करता है कि सच में आत्मा तो सिद्ध भगवान के समान है, ऐसा विचार करके रति मान करके सुखी होता है। प्रवचन सुना, प्रवचन का डोज मिलने पर अरे मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूँ, आज पंडित जी ने बताया था सिद्ध भगवान के समान हूँ, तो ऐसा रति मान करके क्या करता है? आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। आज तो पंडित जी ने बताया मैं सिद्ध भगवान के समान हूँ, तो ऐसा मानता है। तो कभी सुख मानता है, कुछ विचार करने में रति मानकर सुख होता है, और उसे अनुभव जनित आनंद कहता है कि मेरे को तो अनुभव हो गया, पंडित जी ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि मैं सिद्ध भगवान के समान हूं, सच में मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूं। तो ऐसा मान करके वो आनंदित होता है, अपने आप को मानता है कि सच में मैं सिद्ध भगवान के समान हूं, पर भ्रम से मानता है। कैसे मानता है? भ्रम से। जैसे कोई नाटक के अंदर रोल कर रहा हो और उसको गोरिल्ला की ड्रेस पहना दी जाए और अपने को माने मैं गोरिल्ला हूं, मैं गोरिल्ला हूं, बताओ क्या होगा? कि अपने आप को वैसा माने। ऐसे यहाँ पर बाहर से अपने आप को ये शुद्ध नय की चादर ओढ़ करके या निश्चयाभासी जीव ऐसा करता है कि मैं सिद्ध भगवान के समान हूं, और कुछ विचार करने पर मानकर सुखी होता है और अनुभव जनित आनंद होता है। और व्यापार आदि पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। पत्नी है, बच्चे है, अरे भैया तुम मुझे राग मत कराओ, तुम मुझे ये मत कराओ, मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूं। तो उनसे क्या करता है? उनको खेद का कारण जानकर कि ये इनका लक्ष्य करता हूं तो मुझे खेद होता है, मुझे दुख होता है, तो ऐसा जान करके वो क्या करता है? उनसे उदास होता है। हालांकि उदासी चीज बहुत अच्छी है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। लेकिन यहाँ पर उसकी उदासीनता अलग तरीके की है। सम्यक दृष्टि की उदासीनता अलग तरीके की है। सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, श्रीमद राजचंद्र जी ने ऐसा कहा। पर यहां पर इसकी कैसी है उदासीनता? देखो अभी अपन पढ़ते हैं। और उसे वैराग्य मानता है, इस उदासीनता को क्या मानता है? वैराग्य मानता है। परंतु ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। क्यों? क्योंकि कहीं पर तीव्र कषाय, कहीं पर मंद कषाय। मंद कषाय में भी स्त्री पुत्र आदि को दुख का कारण जानता है, खेद का कारण जानता है, और अपने आप विचार जो चल रहा है मैं सिद्ध भगवान के समान हूं, तो ये विचार में सुख मानता है, उसमें रति करता है। तो ऐसी इसकी मान्यता ऐसी बनती है कि वीतराग रूप उदासीन, जो वीतराग रूप उदासीन दशा में निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीव को चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। ये जो सच्चा वैराग्य कैसे होता है? ये सच्चा वैराग्य तो वीतराग रूप उदासीन दशा, ये वीतराग रूप उदासीन दशा कैसे होगी? कि सम्यक दर्शन पर होगी। सम्यक दर्शन हुआ, जैसे एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उसको उतनी वीतराग दशा होगी। अब सम्यक दृष्टि देखो, अगर ये जो इसकी जो मान्यता है निश्चयाभासी की, पत्नी व्यापार आदि को पुत्र आदि को खेद का कारण जान करके क्या करता है? उनसे उदास रहता है। लेकिन ये खेद का कारण है ही नहीं ना। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी, एक पत्नी नहीं, दो नहीं, 96,000 रानियां हैं, और कितने सारे पुत्र, हजारों पुत्र। अब बताओ, ऐसे हजारों पुत्र हजारों पत्नियों के बीच, 6 खंड के वैभव के बीच, वहां पर उन सबका संचालन करते हुए भी भरत जी घर में ही वैराग,
और यहाँ क्या कह रहा है, पत्नी पत्नी है, बच्चे है, व्यापार है, इसके कारण तो मैं बहुत खेद खिन्न हो रहा हूँ, मेरे को उदासीनता है, मेरे को उदास है। ये भैया इसकी सच्ची उदासीनता नहीं, इसकी द्वेष गर्भित उदासीनता है। कैसी है? द्वेष गर्भित उदासीनता। और उसे वैराग्य मानता है, परंतु ऐसे ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित, यहाँ पर कषाय गर्भित कहा है। तो जो वीतराग रूप उदासीन दशा में निराकुलता होती, असली निराकुलता का तो आनंद इसने लिया ही नहीं। जो निराकुल दशा है, वो निराकुल दशा कैसी होती है? वह सच्चा आनंद, ज्ञान वैराग्य, ज्ञानी जीवों को, देखो इंपॉर्टेंट शब्द क्या लिखा है यहाँ पर, ज्ञानी जीवों को। ये अपने आप को ब्रह्म से ज्ञानी मानता है कि मैं कौन हूं, मैं तो ज्ञानी हूं। ये ब्रह्म से मान करके रखा है। ज्ञानी कैसा होता है? शास्त्र में पढ़ लिया, ज्ञानी ऐसे होते हैं, पत्नी बच्चे इन सबको अपना नहीं मानते। ये आपने पढ़ा होगा ना, अपना कहते तो है, ज्ञानी जीव होंगे वो अपना कहेंगे तो सही। आदिनाथ राजा कहेंगे मेरी दो पत्नियां हैं, नंदा और सुनंदा, लेकिन मानेंगे नहीं। मान्यता माने श्रद्धान। उनके साथ जो अज्ञानी का व्यवहार होता है ना, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जैसे बोलचाल होता है, जैसा कर्तव्य निर्वाह होता है, वैसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी करते हैं। लेकिन अंदर से कनेक्शन कट गया है, श्रद्धा उनकी हो गई है कि सच में ये मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूं, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, वे मेरे अनुसार नहीं चलते, वे द्रव्य मेरे से भिन्न है। ऐसी उनकी मान्यता, ऐसा उनका श्रद्धान हो गया है। लेकिन बाहर में योग्य कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अंदर में श्रद्धान रखते हैं कि ये मेरे नहीं है, मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। तो ये अंदर में भेद विज्ञान चलता है। मैं एकाकी, एकत्वली, एकत्वली ये सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। तो ये सब अंदर में श्रद्धान रहता है। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता, पत्नी बच्चे हैं वो खेद कराते हैं, ऐसा जान करके उदास रहता है, क्योंकि ये कषाय गर्भित उदासीनता है। और यहाँ सच्ची उदासीनता तो वीतराग रूप उदासीन दशा में निराकुलता होती, यहाँ आकुलता हो रही। पत्नी बच्चे व्यापार आदि को देख करके खेद हो रहा है ना, तो खेद का मतलब क्या हुआ? आकुलता। अरे यार पत्नी कहाँ से आ गई, ध्यान करने के लिए बैठे, पत्नी का विकल्प आ गया, बच्चों का विकल्प आ गया, व्यापार का विकल्प आ गया। तो ये विकल्प आना दुख का कारण नहीं है। इन व्यापार आदि, पत्नी आदि, बच्चों आदि का मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं उनका स्वामी हूं। ये ऐसा स्वामीपना जो है, कर्तापना जो है, ये है मिथ्यात्व। ज्ञानी अपने आसपास जो परिकर में संयोग आदि है, उन रूप यथा योग्य उनकी गुणस्थान प्रमाण प्रवृत्ति होती है, लेकिन वे अपने आप को उनका कर्ता भोक्ता नहीं मानते, अपने आप को मात्र ज्ञाता अनुभव करते। देखो, कर्तापन का दुख है, कर्तापन आकुलता का कारण है, और यहाँ ज्ञातापना ये निराकुलता का कारण है। कि बीतराग रूप दशा, उदासीन दशा में निराकुलता होती, वहां आकुलता नहीं होती, क्योंकि ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई दशा है। और स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई दशा तो आनंदमय दशा है, निराकुलता में दशा है। और वह सच्चा आनंद ज्ञान और वैराग्य है। और ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। किसकी हीनता होने पर? चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। ऐसी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को ब्रह्म रूप प्रवृत्ति पाई जाती है, ब्रह्म पाया जाता है, उसको ब्रह्म हो जाता है। जैसे मैं अपने जीवन की घटना बताऊं आपको, जब हम छोटे में थे तो मुंबई में स्विमिंग पूल होता ना, स्विमिंग पूल, तो वहां पर एक एक घंटे के लिए तैरने के लिए मिलता था। अब हमें स्विमिंग आता नहीं था, अब एक दोस्त को आता था या नहीं आता था मुझे याद नहीं इतना, लेकिन वो उसने कहा कि अपन स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, और वहां सिखाते भी है, या डूबेंगे नहीं, वो फ्लोटर्स बांध लेते हैं या पीछे कुछ ऐसा बांध लेते हैं जिससे डूबे नहीं, क्या कहते हैं पता नहीं, तो ऐसा वो बांध लेते हैं। अब छोटे में थे तो 1 घंटे के लिए हमको वो मिला था, तब 35 रुपया था 1 घंटे का, बहुत साल हो गए, पुरानी बात है बचपन की। तो 35 रुपया 1 घंटे का लगता था। अब वो पीछे मान लिया, अब आधे घंटे तक हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, तो मेरे को आधे घंटे तक ऐसा लगा कि मैंने तैरना सीख लिया। अब पहली बार गए थे, मुझे लगा मेरे को तो तैरना आ गया, हाथ पैर चला रहा हूं। अब फिर मैंने क्या किया, वो किनारे पर आया और वो जो बांधा था, बांधा था उसको उतार दिया, फ्लोटस बोलते क्या बोलते हैं, उसको उतार दिया। और उतारने के बाद फिर पानी में मैं गया तो डूब गया। वो तो फटाफट लाइफ गार्ड बचाने के लिए आया और बचा लिया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मुझे आधे घंटे तक वो फ्लोटर्स बांध करके मैं तैर रहा था ना, तो मुझे ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे को तो तैरना आ गया, आई एम अ स्विमर, मुझे स्विमिंग करना आ गया। तो ऐसा अपने आप को मैं मान रहा था, लेकिन हुआ क्या, ये भ्रम था मेरा कि मुझे आ गया। ऐसे ही ये निश्चयाभासी जीव को भ्रम हो गया कि मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूं, मैं तो शुद्ध हूँ, स्वयं ही ऐसा विचार करने पर आनंद होता है, रोम रोम आनंदित हो जाता है और अपने आप को सुखी मानता है।
और उसे अनुभव जनित आनंद कहता है कि मुझे आनंद आ गया है, मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया है। और देखो, अगर सम्यक दर्शन हुआ हो तो व्यापार आदि, स्त्री पुत्र आदि को खेद का कारण नहीं जानेंगे। क्यों? पर द्रव्य तुम्हें ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, ना ही खेद का कारण है। तुम उसे सुख दुख का कारण, खेद का कारण मानते हो, तो जहां अपने अनुकूल सब होता है तो वहां रति करते हो, प्रतिकूल होता है तो वहां अरति करते हो। तो ऐसे रति और अरति, ये दोनों करके ये जीव आकुलित होता है। और आकुलता में दशा को हम कैसे निराकुलता कहे, कैसे उसे हम शुद्धोपयोग कहे? निराकुलता और सच्चा आनंद तो ऐसा होता है ज्ञानियों को कि वो ज्ञानी को चाहे बाहर में कैसे ही उदय जनित बाहर की प्रतिकूलता या अनुकूलता चलती रहे, वो अपने को आप रूप अनुभव करना नहीं छोड़ता। ये ज्ञानियों की परिणति कुछ अजब गजब की होती है। मतलब निश्चयाभासी को ब्रह्म रूप प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसी प्रकार वो जीव को केवल निश्चयाभास के अवलंबी है, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। मतलब ब्रह्म से अपने आप को मान लेते हैं कि मुझे हो गया, मुझे हो गया, मैं तो ऐसा हूं। तो ऐसा मानने वाले, क्योंकि देखो ज्ञानी की परिणति भी शास्त्रों में बताई कि कैसी ज्ञानियों की परिणति होती है। वो क्या करते हैं? लौकिक जन ही अरे हास्य में समय गवावे, रत होवे सुख मान अरति कर फिर सुख दुख पावे। लौकिक जन क्या करते हैं? लौकिक जन ही अरे हास्य में समय गवावे, रत होवे सुख मान अरति कर फिर दुख पावे। माने अज्ञानी जीव की दशा ऐसी है। लेकिन ज्ञानी जन कैसे होते हैं? ज्ञानी जन कहीं रति नहीं करते, कहीं अरति नहीं करते। क्यों? रति अरिति करे निज सुख विसार, निज पद विसार, आता है कि नहीं? रति अरति करे निज पद विसार, के अपने स्वरूप को भूल करके पर द्रव्य पर भाव में रति करते हैं, कभी अरति करते हैं। लेकिन अपने स्वभाव में, जो समय सार जी की 206 नंबर की गाथा बताई, वहां पर लिखा, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य प्राप्त हो तुझे। कि तू अपने स्वभाव में रति कर, अपने स्वभाव में संतुष्ट हो, अपने में तृप्त हो, तो तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये तीन कारण तो देता नहीं, और बिना उसके ही मैं तो आत्मा हूं, मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूं, जैसा पढ़ा है सुना है उस रूपी अपने आप को ऐसा मानने लगता है। लेकिन सच्चा आत्मा का अनुभव किए बिना, और वो स्त्री पुत्र आदि को खेद का कारण जान करके मानता है कि मैं तो उदास हूं, मुझे तो बहुत वैराग्य है, और वो ज्ञान वैराग्य कषाय गर्भित है। और जहां कषाय गर्भित है वहां आकुलता है, निराकुलता नहीं है। पर ज्ञानियों की इन कषाय गर्भित ना होने से उनकी तो जो वीतराग रूप उदासीन दशा है, और उसमें निराकुलता होती है। और ज्ञानी जीवों को चारित्र मोह की हीनता होने पर जो प्रकट होता है, वो प्रकट होने वाला आनंद ही सच्चा आनंद है। और ऐसे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को ब्रह्म रूप प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी है, उन्हें तो कैसे जानना? मिथ्या दृष्टि ही जानना। ये अपन ने ये दृष्टांत की चर्चा की है। आगे अगले दृष्टांत की चर्चा अपन कल देखेंगे।